तस्वीर में एक बंधा हुआ शख्स नजर आ रहा है। इस शख्स को इस खंबे के साथ बांध के मारा गया है। बच्चियां जब इधर से आगे चली गई हैं, पीछे से वो भागता है। वो कोने में जाके उसने दोनों बच्चियां पकड़ ली हैं। और उसके बाद बच्चियों के अजीजों कारिब और उनकी फैमिलीज आती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक लम्हे के लिए ये खंबा देख लें। इस खंबे के साथ आपको इस तस्वीर में एक बंधा हुआ शख्स नजर आ रहा है। इस शख्स को इस खंबे के साथ बांध के मारा गया है और इसके मल्टीपल एपिसोड्स हैं। होता क्या है, ये रावलपिंडी का इलाका है और वो सामने जो घर आपको आखिरी नजर आ रहा है, आखिरी घर आगे करें जी, वो आखिरी घर जो है, उस घर से दो बच्चियां निकलती हैं, जवान साल बच्चियां हैं और वो अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना इलाका समझ के निकलती हैं। उनको इल्म नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये आपको दाएं बाएं बच्चे नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह वो आती हैं और वो चलते 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 उस सिमत में जाती हैं। वो बड़ा कॉन्फिडेंटली, बड़ा कंफर्टेबली चल रही होती हैं। जैसे ही वो सामने चौक में पहुंचती हैं तो उनके पीछे एक शख्स उनका पीछा करते हुए आता है और पीछा करते हुए वो उन बच्चियों को यहाँ आकर दबोच लेता है। जब वो उनको वहां आकर दबोच लेता है तो उसके बाद वो बच्चियों को, एक बच्ची को पहले बालों से पकड़ते हैं और दूसरी बच्ची डर के, ये सामने वाला घर जो है, ये जेरे तामीर घर है, उसका दरवाजा खुला देखकर अंदर घुस जाती है अपनी जान बचाने के लिए। तो अब इस शख्स ने, जो कि रिपोर्टेडली मंशियात का आदी है और वहीं ज़हनी मरीज भी बताया जा रहा है, एक बच्ची को यूं पकड़ा हुआ दूसरी के पीछे लपकता है, अंदर चला जाता है। ख्वातीन निकल आती हैं, फैमिलीज निकल आती हैं, वो अंदर से बच्चियों को लेकर दूसरी बच्ची को भी बालों से पकड़ के लाकर या उनकी बकायदा टकरे करा रहा होता है। ये टकरे करा रहा होता है, क्यों? क्योंकि रिपोर्टेडली यहाँ के अलियाना इलाका के मुताबिक, मैंने भी यह ख्वातीन से भी बात की है, उनके मुताबिक वो नशे की हालत में था। लेकिन फैमिली का मौकफ यह है कि वो नशे में नहीं था, वो ज़हनी मरीज था, नशा करता था, लेकिन उसके नशे की वजह से उसका ज़हनी सूरत हाल अब वो नहीं रही थी। वो पिछली गली से जाता है दुकानदार के पास, दुकानदार से जाकर कहता है पिस्तौल दे। लोग यहाँ मारते पीटते हैं, उसको मारने पीटने के बाद उससे बच्चियां छुड़वा लेते हैं। दुकानदार पिस्तौल देने से इनकार करता है। अब इसके एपिसोड 2 शुरू होती है। एपिसोड 2 ये है कि वो शख्स घर चला जाता है और उसके बाद बच्चियों के अजीजों कारिब और उनकी फैमिलीज आती हैं, वो ऊपर कमरे से उसको बांध के मारना शुरू करती हैं। मारने वालों में ट्रैफिक वार्डन है जो कि बच्चियों का बाप है, एक ताकतवर महकमे से ताल्लुक रखने वाला मुलाजिम है और बाकी भी और कई सारे लोग। वो तो फिर मार शुरू हुई तो फिर जिसके हाथ जो लगा उसने वो किया और इसी तरह यहाँ खंबे के साथ लाते हैं और बांध कर मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आगे खंबे पास चलेंगे जी? 2 मिनट सिर्फ। जी जी ठीक। आपने यहाँ पर क्या देखा, मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए मुख्तसर अंदाज में बता दें। हमने तो यही देखा कि खंबे के साथ बांधा हुआ नहीं, इससे पहले बच्चियों वाला मामला। बच्चियों वाला मामला ये है कि बच्चियां इधर से आई हैं, इस जगह से बच्चियां गुजरी हैं। अच्छा, सामने सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उनमें भी रिकॉर्डिंग है। बच्चियां गुजरी हैं। बच्चियां जब इधर से आगे चली गई हैं, पीछे से वो भागता है। वो कोने में जाके उसने दोनों बच्चियां पकड़ ली हैं। जब बच्चियां उसने पकड़ी हैं, पकड़ के एक बच्ची उसने पकड़ ली है, बड़ी जो बच्ची है बालों से, दूसरी बच्ची जो है भाग के, वो दरवाजा सामने खुला हुआ था, उसके अंदर चली। अंदर जब गई है बच्ची, और वो बच्ची दूसरी छोड़ी नहीं है उसने। अच्छा, हाँ, उसको भी साथ पकड़ के वो बच्ची को अंदर ले गया, अंदर दूसरी बच्ची को पकड़ लिया। वो 2 बंदे साथ बोर कर रहे थे, उधर बोरिंग वाला बोर कर रहे थे, वो उसके पीछे गए हैं। पीछे जाके अंदर एक औरत थी, वो बाहर निकली। अच्छा, तो जब उसने फिर बच्चियां जो है ना दोबारा ले आया, गली में ले आया। जब गली में मारता था बच्चियों को, जब वो बच्चियां उसके हाथ में थी, दोनों बालों से उसने पकड़ी हुई थी, ऐसे उसको उनको घुमा रहा था, उनकी टकरें लगा रहा था। जब बच्चियों ने शोर डाला है ना, अच्छा, फिर रागीर भी आ गए, हम भी इधर से निकल के कुछ 8-10 बंदे। कितना मुश्किल हुआ बच्चियों को छुड़वाना? तो बच्चियों को बहुत मुश्किल हुआ छुड़ाना, मारपीट के छुड़ाना। मारपीट के इतना चढ़ाया कि हम 8-10 बंदे थे, बहुत मुश्किलों से बड़ी बच्ची। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद जो है बच्चियां जब रिलीज की हैं, फिर उसको वो ना भाग गया, उधर से भाग गया, पीछे से इधर आ गया। ये सामने वाले पैन करें यार, ये सामने वाले घर में आ गया, ये इसका घर था। हमें नहीं पता, क्योंकि हम इधर रहते हैं कि वो इधर आ गया है, कि इधर रहता है या नहीं रहता, हमें वल्लाह कोई इल्म नहीं इसका। उसके बाद जो है किसी ने उनको बताया कि बच्चियां
जब उसके कहता क्या था याजूज माजूज, ये हाँ, क्या कहानी? वो यही कहता था कि मैं, वो कभी कहता था मैं इसराइली हूँ, कभी कहता था मैं यूज में यूज हूँ। ये तो मैंने खुद बातें उसकी सुनी, ठीक है जी। अच्छा, जब वो अंदर गया है, फिर वो उसके वर्षा आ गए हैं, आगे फिर उधर किया, उन्होंने उसको काबू कर लिया। उन्होंने फिर मारा है? हाँ, जाहिर है उन्होंने तशद्दुद किया उसके साथ, ठीक ठाक मारा है? और ठीक ठाक मारा। ये खंबे के साथ बांध के? ये खम्बे के साथ बात। और अगर इसमें वो मर जाता फिर? मर जाता तो फिर उधर किए, बस अल्लाह ने बचाया। असल वजह क्या समझते हैं कि पुलिस पर वक्त ना आना वजह थी? क्या थी? बिल्कुल, अगर पुलिस, उन्होंने कालें की हैं पुलिस को, पुलिस नहीं आई है, 105 के ऊपर कालें की हैं। वो खुद वार्डन में था, ठीक है जी, वो खुद ही करते रहे हैं। अच्छा, मेरी पता उन्होंने की है या नहीं की है, वो कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा कालें की हैं, ठीक है जी। बहरहाल जी ये सिचुएशन है, और दिखाने का मकसद क्या है कि हमारे पास एंगर मैनेजमेंट के कितने शदीद मसाइल हैं। वो तो ज़हनी मरीज था या नशाई था, जो भी था, आइस का नशा तो वो करता था, फैमिली ने उसको अनअटेंडेड छोड़ा हुआ था, और अनअटेंडेड छोड़ने के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। इसकी मुकम्मल तफसील आपको प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है में मिल जाएगी, लेकिन हाथ जोड़कर दस्तबस्ता दरखास्त कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि खुदा का नाम है इस नशे का कुछ सदेबाब करें, क्योंकि अगर आप अब भी सदेबाब नहीं करेंगे तो ये आपके घरों पर दस्तक ही नहीं देगा। आपके घरों में, आपके बच्चों के कमरों में, आपकी ड्राइंग रूम्स में, आपकी बैठकों में ये नाचेगा, और फिर जब ये नाचेगा तो आपको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। यस चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।